हेलो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर आज तक बहुत सी अजीब और अद्भुत चीजें पाई गई हैं जिन पर विश्वास कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप हमारी दुनिया को ही ले लीजिए, जहां ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो देखने में किसी सपने की तरह लगती हैं, और इनमें से ज्यादातर चीजें जमीन की खुदाई करते वक्त ही मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई 5 ऐसी असामान्य वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट खुद भी नहीं समझ सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका आपके चैनल हिंदी टीवी फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत है। नाम्पा फिग्राइन 1889 में कुछ कर्मचारियों का एक समूह दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नाम्पा शहर के पास पानी की तलाश कर रहा था। एक कुआं बनाने के लिए उन्होंने लगभग 295 फीट नीचे एक बोरवेल ड्रिल किया, जिसके बाद मिट्टी के टुकड़े बाहर निकलने लगे। कर्मचारियों को मिट्टी में छोटी मिट्टी की मूर्ति मिली, जो एक सिर और उपांगों के साथ एक मानव जैसी दिखती है। स्मिथसोनियन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन की और कहा, ऐसा लगता है कि उसने यूरोपीय कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही आकृति लटकी हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये कल्पना हो सकती है। एक ओबरलिन कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा है, मूर्तिकला एक जानबूझकर और प्रतिभाशाली कलाकार का उत्पाद है, क्योंकि निशान नक्काशीदार चेहरे की विशेषता और कपड़ों को इंगित करने वाले चिन्हों का सुझाव देते हैं। नाम्पा कलाकृतियों को अब इंटाहु स्टेट हिस्टोरिकल सोसाइटी में प्रदर्शित किया गया है। आज भी इसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। एंटिकाइथारा मैकेनिज्म। दोस्तों, ये कई वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाला एक मैकेनिज्म का टुकड़ा है। 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथारा के तट पर एक पुराने डूबे जहाज का मलबा मिला था। जब उस जहाज का निरीक्षण किया गया तो उसमें से एक लकड़ी का बॉक्स मिला, जिसके अंदर हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर एंटिकाइथारा के तट पर मिला था, इसलिए इसका नाम एंटिकाइथारा मैकेनिज्म रख दिया गया। माना जाता है कि इस एंटिकाइथारा कंप्यूटर को ग्रीक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले बनाया था। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार यह कंप्यूटर लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है। इस वजह से इस कंप्यूटर को दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जा रहा है। जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो फिर वैज्ञानिकों ने जब इसे इंफ्रारेड इमेज टेक्नोलॉजी से डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि ये कंप्यूटर बहुत ही जटिल मैकेनिज्म से बनाया गया है और इस कंप्यूटर के 80 से भी ज्यादा अलग अलग पार्ट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल चंद्रमा और सूरज की भविष्यवाणी के लिए किया जाता होगा, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल तारों की गणना के लिए भी किया होगा। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता होगा। तो आप सोच सकते हैं, पुराने जमाने के लोगों के पास आज के समय से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। रिंग वॉच सील किए गए प्राचीन मकबरे में खोजा गया। 400 से अधिक साल पहले सील किए गए एक प्राचीन मकबरे में 100 साल पुरानी स्विस घड़ी पाकर खोजकर्ता हैरान है। उनका मानना था कि दक्षिणी चीन के शांक्सी में मिंग राजवंश की कब्र पर जाने वाले वे पहले व्यक्ति थे जो उसके रहने वाले के अंतिम संस्कार के बाद से थे, लेकिन अंदर उन्होंने स्विस चिन्हित एक अंगूठी के आकार में एक लघु घड़ी का खुलासा किया, जो कि सिर्फ एक सदी पुरानी मानी जाती है। रहस्यमय घड़ी मिट्टी और चट्टान में पड़ी हुई थी और सुबह 10:06 पर रुकी थी। एक विशेषज्ञ ने बताया कि मिंग राजवंश के समय घड़ियां नहीं थी और स्विट्जरलैंड एक देश के रूप में अस्तित्व में भी नहीं था। खोजकर्ता 2 पत्रकारों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे जब उन्होंने ये हैरान करने वाली खोज की। ग्वांगशी संग्रहालय के पूर्व क्यूरेटर जियांग यान्यो ने कहा, जब हमने ताबूत के चारों ओर लिपटी मिट्टी को हटाने की कोशिश की तो अचानक चट्टान का एक टुकड़ा गिरा और धातु की आवाज के साथ जमीन से टकराया। हमने वस्तु उठाई और पाया कि ये एक अंगूठी थी। उन्होंने कहा, ढकने वाली मिट्टी को हटाने और इसकी और जांच करने के बाद हम यह देखकर चौंक गए कि ये घड़ी थी। मिंग राजवंश या महान मिंग का साम्राज्य 1368 से 1644 तक चीन में शासन राजवंश था। टेकाक्सी कैलिक्सला हुआका हेड 1933 में आर्कियोलॉजिस्ट जोस गार्सिया पेयोन ने लगभग 60 किलोमीटर दूर टोलुका घाटी में एक टेराकोटा सिर की खोज की। ये रोम और अमेरिकी महाद्वीप के बीच संपर्क का सबूत है। जोस गार्सिया की टीम ने एक पिरामिड के नीचे एक कब्र से इस सिर की खोज की। ये पिरामिड करीब 3 मंजिली था।
ब्यों ने इस खोज को दुनिया से छुपा कर रखा। ये सिर्फ दूसरी या तीसरी शताब्दी बीसी का था, लेकिन 1995 में किए गए एक थर्मोलमेंसिस परीक्षण से पता चला है कि टेराकोटा का सिर 9वीं शताब्दी बीसी में बनाया गया हो सकता है। ये परिणाम मूर्ति के रहस्य को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करते। इसके बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि रोमन सिर की उपस्थिति एक आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो मोर्डानो द्वारा बनाई गई एक धोखा या चाल है। अल्फ्रेड स्वॉर्ड। ये तलवार मध्य युग का सबसे प्रसिद्ध हथियार है। यहाँ तक कि वाइकिंग्स भी इस हथियार से कॉन्फिडेंट थे। इसका उपयोग 19वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास कई ब्लैकस्मिथ द्वारा एक प्रकार के ट्रेडमार्क के रूप में किया गया था। अल्फ्रेड तलवारों के बीच आप पहचान का एक अन्य कारक ब्लेड के पीछे पैटर्न था। 1000 साल पहले वे स्टील का उत्पादन कर रहे थे, जिसका नाम क्रूसिबल स्टील अविश्वसनीय रूप से उच्च गुणवत्ता वाला, मजबूत और शुद्ध है, जो अच्छे की कुंजी है। स्टील कार्बन सामग्री है और अर्थवेयर की तलवारों में अन्य तलवारों की तुलना में 3 गुना अधिक कार्बन होता है, जो उन्हें मजबूत, हल्का और किसी भी अन्य यूरोपीय हथियारों की तुलना में अधिक लचीला बनाता है। उस समय तलवारों में अशुद्धियों को जानने के लिए भी कुछ था, जिन्हें स्लैग के रूप में जाना जाता है, जो अधिक से अधिक वितरण की अनुमति देता है। इस तरह उन्नत टेक्निक एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दुनिया की असामान्य वस्तुओं से रिलेटेड वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।